Hello students, how are you? Welcome back to online classes. Myself Prakash Vathwana from Silver Green English Medium School Vidyanagiri. And today we will study about chapter number 10. The name of the chapter is The Supremo. And this is from class 5th English medium, subject English. So let's start activity 1. Study the shadows and mention the time of the day. जितने भी शेडोज यहाँ पे दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, 4 शेडोज दिए हुए देखो ट्रीज के, दैट यू हैव टू स्टडी एंड मेंशन द टाइम ऑफ द डे. टाइम ऑल्सो has given. So first of all मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि पहले के ज़माने की अगर हम बात करें ना, तो पहले के ज़माने में तो घड़ियाँ थी ही नहीं, वॉच थी ही नहीं, तो उस टाइम पे हम टाइम कैसे देखते थे पता है किसी को? यस, जिसने भी बोला हो उसने, सन जो है ना, सन की पोजीशन को देख कर ही हम टाइम बताते थे. फॉर एग्जाम्पल, अगर सन जो है हमारे हेड के ऊपर आया तो इसका मतलब क्या होगा, कितने बजे है? दोपहर के 12 बजे. और अगर आपको पता है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो मॉर्निंग में और इवनिंग में शैडोज जो होते हैं ना, वो लंबे लंबे होते हैं. देखो यहाँ पे बी और सी में शैडोज लंबे हैं, देखो. और जिस साइड सन होता है ना, सपोज आप लोगों को पता ही है कि सन कौन सी डायरेक्शन में राइज होता है. सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. तो जहाँ से सन राइज हुआ है ना, उसकी ऑपोजिट साइड में ही आपका शेडो आएगा. तो बी में देखो सन ईस्ट, देखो यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिया हुआ है ना, तो ईस्ट में से अगर सन राइज हुआ है तो उसका शेडो कहाँ पे दिखेगा? वेस्ट साइड पे. समझ में आ रहा है? और देखो ए और सी, तो उस टाइम पे सन कहाँ पे होगा? सन सेट हो रहा होगा, तो वो दोपहर का या फिर शाम का टाइम होगा, क्योंकि सन धीरे धीरे क्या होगा? वेस्ट साइड में जाएगा, डूब रहा होगा. ठीक है. और ये बी और डी जो है, वहाँ पे सन क्या हो रहा होगा? धीरे धीरे ऊपर आ रहा होगा. क्लियर? तो सबसे पहले मॉर्निंग का टाइम ही होता है, तो मॉर्निंग के टाइम में शेडो लंबे होते हैं. तो यहाँ पे 3rd नंबर में जो है 7:30 AM, वो किस में आएगा? बी में आएगा. और उसके बाद डी में भी कितने बजे आएंगे? 10 बजे ही होंगे, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा शेडो होता है, लेकिन धीरे धीरे जब सन राइज होगा, ऊपर उठेगा, तब शेडो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. और ए जो है, ए में भी थोड़ा कम होता जा रहा है, इसलिए वहाँ पे भी 2:15 होगा. और बी जो है उसमें 5:30, 5:30. ओके. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एक्टिविटी 1. नाउ एक्टिविटी 2. मेक अ चार्ट ऑफ योर वर्क शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइमिंग्स. यहाँ पे आपको चार्ट बनाना है कि आप पूरा दिन इस टाइमिंग के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस टाइम, अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल, आप क्या करते हो, दैट यू हैव टू राइट हियर. फॉर एग्जाम्पल, किसी एक बच्चे का लेते हैं तो 6 बजे वो उठता है, ब्रश करता है, नहाता है, 9 बजे ब्रेकफास्ट करता है, होमवर्क करता है, 9 बजे से 1 बजे तक. और 1 बजे शायद वो लंच लेता होगा, 5 बजे खेलने जाता होगा, 7 बजे
रात का खाना या फिर टीवी देखता होगा या फिर मोबाइल में गेम खेलता होगा और 10 बजे सोता होगा. So in this way you have to write your own work schedule according to the given timings. Okay, now in activity 3 one poem has given and the name of the poem is The Supremo. पता है स्टूडेंट्स सुप्रीमो का मतलब क्या होता है? तो सुप्रीमो का मतलब होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुपीरियर. पता है ना, सुप्रीम. जैसे कि इंडिया हमारी जो कंट्री है उसमें सुपीरियर कौन है? सबसे मेन, यस, हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो सुपीरियर माने जाते हैं. सुप्रीमो है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है हमारी कंट्री के, पीएम. वैसे ही हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं. उसमें से सबसे मेन कौन सा है? सन. तो इसके लिए यहाँ पे हमने सन को क्या कहा हुआ है? सुप्रीमो. तो सुप्रीमो का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. When the great sun comes up at dawn, he is the king of the sky. जब ग्रेट मीन्स महान सूर्य, महान सूरज, महान सन, कम्स अप एट डॉन. डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे जब सन राइज होता है ना, उस टाइम पे स्काई में वो कैसा लग रहा है? ही इज़ द किंग ऑफ द स्काई. जैसे स्काई का राजा ना हो वैसे. और जैसे ही वो राइज होता है ना, तब वो क्या करता है? ही सेज टू द स्टार्स, गेट आउट ऑफ माई साइट, बी गॉन. एंड द मून टर्न्स परफेक्टली वाइट इन द पावरफुल लाइट. जैसे ही स्काई में सन आ जाता है, राइज होता है, तब वो स्टार्स को कहता है कि गेट आउट ऑफ माई साइट्स, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ. बी गॉन, बी गॉन का मतलब भी क्या होता है? गो अवे, चले जाओ यहाँ से. इसके स्टार्स चले जाते हैं और फिर जो मून होती है वो क्या हो जाती है? परफेक्टली वाइट. क्योंकि सन की लाइट इतनी ज़्यादा होती है ना, पावरफुल, तो दिन में तो हमको मून दिखता ही नहीं है, और दिखता है तो भी वाइट दिखता है. किसकी वजह से? सन की पावरफुल लाइट की वजह से. ओके, देन ही क्लाइम्स द स्काई टू द हेट ऑफ नून and sit on his throne brighter than bright and reigns alone. उसके बाद धीरे 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 वो क्लाइम करता है. कहाँ पे? स्काई में. मीन्स हमारे हेड के ऊपर आता है. मतलब वो क्या होती है? नून, दोपहर का टाइम होता है. और दोपहर के टाइम पे वो अकेला राज करता है अपने सिंहासन के ऊपर बैठ के. थ्रोन मतलब सिंहासन, रिंग मतलब राज करना, सॉरी, सिट्स मतलब बैठना. और उस टाइम पे उसकी लाइट बहुत ही क्या होती है? ब्राइटर देन ब्राइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है. धूप बहुत ज़्यादा होती है. एंड रीन्स एलोन, और अकेला रूल करता है, राज करता है दोपहर में ना. गर्मियों में आप देखना, दोपहर के टाइम पे कोई बाहर नहीं होगा, सब लोग घर में, इतनी ज़्यादा धूप होती है. ठीक है, नेक्स्ट स्टांजा. But when he descends in the afternoon, the shadows grow long and power begins to ebb and wane. But जब दोपहर धीरे 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 ख़त्म होती है, जब वो सन डिसेंड्स होता है, डिसेंड्स मतलब टू गो डाउन, धीरे धीरे जब नीचे आता है, मीन्स अब कौन सा टाइम आ रहा है? आफ्टरनून का, शाम हो रही है धीरे धीरे धीरे. तो हमारा शैडोज जो है वो क्या हो जाएगा? बिग होने लगेगा. और सन का जो पावर था, सन की जो पावरफुल लाइट थी, वो भी अब क्या होने वाली है? कम होने वाली. मतलब एब एंड वेन का मतलब होता है उसका जो पावर था ना, वो अब क्या हो जाएगा? धीरे 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 कम हो जाएगा, बिकमिंग लेस. क्योंकि अब सन क्या होने वाला है बच्चे? यस, सेट होने वाला है, इसलिए उसकी लाइट भी क्या हो जाएगी? फेड अप हो जाएगी ना, कम होती जाएगी. And when he goes down in his kingly way at the end of the day, और जब वो
किंगली वे में, राजा की तरह। जैसे ही वो सेट होगा धीरे 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 डाउन होता जाएगा। कब? एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन ख़त्म होगा तब तो उसको सेट होना ही पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा? ही सीजीज टू रेन, उसका जो राज था वो क्या हो जाएगा? सीजीज, स्टॉप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगी? द डार्कनेस फॉल्स, वापस अंधेरा छा जाएगा। द स्टार्स कम आउट, तारे बाहर आ जाएंगे। एंड नाइट रिटर्न्स, और वापस नाइट आ जाएगी। कहाँ पे? टू द वर्ल्ड अगेन, वर्ल्ड में। ऐसा पूरा जो सर्कल है वो चलता ही रहता है, अंधेरा उजाला, अंधेरा, डे नाइट। सो आई होप आपको ये एक्टिविटी 3, ये पोएम द सुप्रीम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 8, स्टार्स इन द नाइट। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, please give it thumbs up. You can also share with your friends, family members, colleagues also, and subscribe my channel.